अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी और एक और टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी, यानी एक फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा और एक फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, पहले स्टूडेंट जनरली देखे कि एक फंक्शन कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है। ठीक है, ग्राफिकली जब हम देखते हैं कि एक फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि अगर किसी फंक्शन का, फॉर एग्जांपल ये ए डोमेन ए और बी क्या है, एक डोमेन है। ठीक है, इसमें हम फंक्शन को क्या करते हैं, देखते हैं एक फंक्शन है। ठीक है, कि ये फंक्शन इस डोमेन में, यानी इन दोनों के दरमियान क्या है। अगर हम यहाँ से वैल्यू दे रहे हैं, इस डोमेन के दरमियान ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, तो हमने क्या देखना है। अगर इसी फंक्शन का ग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट कर ले और विदाउट पेंसिल या मार्कर उठा के हम इसको क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पेंसिल उठा के यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ में लेके आए यहाँ तक। तो अब देखिए इन दोनों के दरमियान फिर हम क्या करते हैं, इस डोमेन यानी इसको जो एक्सिस से वैल्यू हम दे रहे हैं, जो फंक्शन जिस पर डिफाइन होता है, इसको हम डोमेन कहते हैं। तो ये क्या है, ये एस डोमेन में ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब फॉर एग्जांपल ये आ गया, फॉर एग्जांपल ये डोमेन है ए से लेके बी तक, और ये फंक्शन का ग्राफ है, यानी ये दोनों फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, दोनों मिला के, और मैं आपको कहूँ फॉर एग्जांपल ये सी पे कोई वैल्यू मुझे नहीं दे रहा, यहां पे ये गैप है। और अगर मैं आपको कहूं कि ये फंक्शन ए बी में क्या है, कंटिन्यूस है या नहीं, ए बी डोमेन में ये कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप कहेंगे कि सर अगर हम इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम मजीद आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे गैप है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इससे जंप लगा के यहाँ पे आना है और फिर इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मैंने पेंसिल उठा के यहाँ पे दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया, तो ये फंक्शन फिर कंटिन्यूस नहीं है थ्रू आउट डोमेन। क्यों? क्योंकि ये जो सी है, सी पे इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं है एट पॉइंट सी पे। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि ये फंक्शन इस डोमेन में कंटिन्यूस नहीं है। ये देखिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है और ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। जब दरमियान में गैप आ जाते, देखिए यहाँ पे गैप आ रहे, यहाँ पे कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही। अब ऐसे भी पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल ये ए बी है डोमेन है, यहाँ से मैं यहाँ तक कंस्ट्रक्ट कर लूँ, ये सी आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये डी आ गया, यानी डी पर भी कोई वैल्यू इसकी नहीं, और फिर यहां से यहां तक। तो देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है किस पॉइंट पे, सी पे और डी पे, क्योंकि यहां पे इसका गैप आ रहा है। तो देखिए ये मैं विदाउट पेंसिल उठा के ड्रा नहीं कर सकता क्योंकि यहां पे मैं यहां तक पहुंच गया, फिर मुझे पेंसिल उठाना पड़ेगा, फिर यहां पे मैं पहुंच गया यहां पे, फिर पेंसिल उठाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे मैं पहुंच गया। तो देखिए तो 3 मरतबा अगर किसी ग्राफ में पेंसिल उठाए तो वो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। अब ये तो ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अब हमने देखना है मैथमेटिकली कंटिन्यूटी क्या है। मैथमेटिकली स्टूडेंट 2 टाइप की डिफाइन है। एक हमने वो डिफाइन करना है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं कि एफएससी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ये डिफाइन, और वो कौन सी डिफाइन है, ये डिफाइन है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए इन द डोमेन ऑफ इफ। ठीक है, डोमेन ऑफ इफ, यहां पे मैंने डोमेन क्या लिया था, ए और बी। इफ एंड ओनली इफ दिस 3 कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर एक फंक्शन ए पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और ये ए क्या होगा, ये ए डोमेन में आएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि ये सी पे कंटिन्यूस है या नहीं, तो देखिए ये फंक्शन सी पे भी मुझे वैल्यू मिल रही है और थ्रू आउट डोमेन यहाँ पे एक
ऐसा ग्राफ मुझे मिल रहा है जो पेंसिल बगैर उठा के आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो फिर हम कहते हैं कि सी पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे हमने चूंकि ए लिया है, ए भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, अगर इसी फंक्शन को मैं x की जगह a पुट करूं और मुझे डिफाइन वैल्यू मिल जाए, डिफाइन वैल्यू से क्या मुराद है कि हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाए, ठीक है, यानी 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए एंड सो, ठीक है, इन्फिनिटी हमें ना मिल जाए और अनडिफाइंड। सेकंड में लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाए। थर्ड में क्या है, ये और ये अगर एग्जिस्ट हो जाए, यानी ये भी डिफाइन मिल जाए और लिमिट भी एग्जिस्ट हो जाए, फिर थर्ड में ये होगा कि ये दोनों वैल्यूज क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन ए पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन, वो सारे के सारे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये देखे कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं किसी डोमेन में। तो अब यहां पे देखे आपने क्या करना है, ये 3 कंडीशन देखने हैं। अब मैं कहता हूं आपको कि ये फंक्शन बताए मुझे कि 2 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। देखिए यहां पे x की जगह a आ रहा है, यहां पे सॉरी x यहां पे a आ रहा है, यहां पे x की जगह a की जगह 2 आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन आपने देखनी है कि डिफाइन वैल्यू है या नहीं डायरेक्ट। अब f ऑफ 2 पुट करें, यहां पे x की जगह 2 जब मैं पुट कर रहा हूं तो 2 प्लस 1, x की जगह 2 तो क्या मिल जा रहा है, मुझे मिलता है 5। तो फंक्शन की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो मुझे डिफाइन मिल गई, ठीक है, यानी कोई ना कोई वैल्यू आपको मिल जाएगी। सेकंड में मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड में यह है कि इसकी लिमिट में देखता हूं। सेकंड में लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 1, यानी इस फंक्शन की लिमिट में देखता हूं तो क्या मुझे मिल रहा है, अगर 2 दे दे इसको प्लस 1, अगेन मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो अब देखे लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 यानी f ऑफ x, ये क्या है 2x प्लस 1, इसकी जो वैल्यू है ये डायरेक्ट वैल्यू के बराबर आ गई, डायरेक्ट वैल्यू की क्या आ गई, बराबर आ गई। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है 2 पे क्या है, कंटिन्यूस है। इसी तरह 3 पर भी ये कंटिन्यूस है, चेक कर ले, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि स्टूडेंट इसका क्या बनेगा 0 पे, फॉर एग्जांपल 0 पे चेक करना है आपने, तो पहले आप डायरेक्ट वैल्यू दे दे इसको 1/0, तो ये तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। फर्स्ट कंडीशन पे, यानी जिस पे हम देखते हैं कि f ऑफ a डिफाइन है या नहीं, लेकिन यहां पे x की जगह 0 आ रहा है, मैं देखता हूं कि f ऑफ 0 डिफाइन है या नहीं। तो यहां पे देखिए f ऑफ 0 मुझे अनडिफाइंड मिल गया, तो फिर फर्स्ट कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं होती। इसका मतलब है कि ये फंक्शन 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। बाकी अगर देख ले 2, 3, 4 पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड डिफाइन जो है वो रिलेटेड टू लिमिट है। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किए हैं कि लिमिट क्या है, कि फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, तो हम इसको बाय डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से क्या होगा, लेस होगा, व्हेनेवर x माइनस इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या आ जाए, डेल्टा से कम आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे हमने क्या करना है स्टूडेंट, वही डिफाइन है। अब ये डिफाइन हमने उठाना है। देखिए बाज बुक ये भी दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कि ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट
कर रही है, ठीक है, यहां से। अब ये सेकंड डिफाइन जो है ये हम यहां से भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी लिमिट एफ ऑफ ए है, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन, देखिए स्टूडेंट, जब यहां पे हम देखते थे यहां पे, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस आ रहा था। व्हेनेवर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस अगर डेल्टा से कम आ जाए, तो यहां पे क्या है, लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। तो f ऑफ a l की जगह f ऑफ a आ रहा है। तो देखिए इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस एप्सिलॉन से क्या आ जाए, अगर लेस आ जाए, वेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। तो ये डिफाइन है स्टूडेंट, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन द डोमेन D if for every a belongs to D and every epsilon greater than 0 there exists delta such that for all x then this condition is satisfied। ठीक है, ये स्टूडेंट ये लिमिट की डिफाइन है, ठीक है, जो लिमिट्स में हमने किया है उसी बेस पे, ठीक है। और एक फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा डोमेन में, अब फॉर एग्जांपल यहां पे ये फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस है, यहां पर भी, यहां पर, यानी कोई गैप नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं कि ये थ्रू आउट डोमेन क्या है, कंटिन्यूस है। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एंड द डोमेन इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट, अगर वो हर एक पॉइंट पे क्या हो, कंटिन्यूस हो। अब देखिए अगर मैं देखूं यहां पे कि ये फंक्शन ए बी के डोमेन में कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप कहेंगे कि नो। क्यों? क्योंकि ये सी पे डिफाइन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज।